मोदी की चुनावी ताकत और चुनाव दर चुनाव बीजेपी की लगातार जीत ने भारतीय राजनीति में ऐसा माहौल बना दिया है कि कई बार लगता है कि विपक्ष चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए ही मैदान में उतरा है। साल 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनकी राजनीतिक रणनीतियों ने विपक्ष की राह इतनी कठिन बना दी है कि विपक्ष लोकसभा तो दूर राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी दमखम दिखाने में नाकाम होता जा रहा है। इसका ताजा और बड़ा उदाहरण बिहार है, जहां भारी मोदी लहर और संगठित एनडीए के दम पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार एक बार फिर से सत्ता में वापस लौट आई है। महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और विपक्ष की यह हार दिखाती है कि मोदी फैक्टर के आगे उनकी रणनीतियां लगातार असफल होती जा रही हैं। लगातार चुनावी हार से परेशान विपक्ष ने पहले ईवीएम पर सवाल उठाए। दावा किया गया कि मशीनें हैक की जाती है और सत्ता पक्ष के पक्ष में काम करती है। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। लेकिन ये प्रयास भी हवाई साबित हुआ। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मिलकर मतदाता अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन परिणाम वही रहा। महागठबंधन करारी हार के साथ पटखनी खा गया। तो वहीं बिहार में हार के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग को निशाना बनाने लगी। वहीं समाजवादी पार्टी, जो कि बिहार में एक भी सीट पर नहीं लड़ी, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीधे एसआईआर नाम की चुनावी साजिश का आरोप लगा दिया। उनके मुताबिक बिहार की चुनावी हार एसआईआर की वजह से हुई है और चेतावनी दी कि अब ये खेल यूपी, तमिलनाडु, बंगाल सहित अन्य राज्यों में नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि जिस तरह सीसीटीवी चुनाव को सुरक्षित रखता है, उसी तरह पीपीटीवी यानी कि पीडीए प्रहरी की मदद से बीजेपी को मात देने की रणनीति बनाएंगे। तो वहीं साल 2017 में यूपी की सत्ता गंवाने के बाद अखिलेश यादव अब तक वापसी नहीं कर पाए हैं। साल 2022 के चुनाव में भी मोदी और योगी फैक्टर इतना भारी पड़ा कि सपा को बम्पर मुस्लिम वोट मिलने के बावजूद सत्ता दूर ही रही। आधार किसने बनाया? सरकार ने बनाया। सरकार अपनी ही चीज को स्वीकार नहीं कर रही है। इससे खराब और क्या सोच हो सकती है? ये एसआईआर रिवीजन ऑफ वोट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन किसका ज्यादा कर रहे हो? जिस बूथ पर आप हार रहे हो उस पर फोकस्ड हैं आप, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर। तो ये डेटा को जो देखना और डेटा के हिसाब से काम करना कि हम एसआईआर वहां करेंगे ज्यादा स्ट्रांगली, जो बूथ हम हार रहे हैं। जो हम जीत रहे हैं उसमें एसआईआर की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोग किसी का भी वोट बनवा लें। तो ये एसआईआर कैसा है? तो इसीलिए हम आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाते हैं, चुनाव आयोग पे लगाते हैं कि हमारी शिकायत पर काम क्यों नहीं करते हैं। आप मेटल का कार्ड बनाइए आधार, आप मेटल का कार्ड हमारी वोटर आईडी दीजिए, आप में फोटो अच्छी हो, हम पहचान सकें। वो काम क्यों नहीं कर रहे? हम तो सुझाव ही दे रहे हैं। और मैं यकीन से कह रहा हूं आपको, मैं अगर ये कहूं कि मेटल कार्ड बनना चाहिए, भारत सरकार कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो खुद चोरी करना चाहते हैं। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा का प्रदर्शन सीमित रहा। ऐसे में साल 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आता देख अखिलेश की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से वो बिहार की हार के लिए एसआईआर जैसे मुद्दों को हवा देने लगे हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में सवाल ये है कि अगर बिहार की जनता ने ये नैरेटिव नहीं अपनाया तो क्या यूपी के मतदाता इसे गंभीरता से लेंगे, खासकर तब जब यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसा मजबूत और लोकप्रिय नेतृत्व है, जिसके शासन पर जनता ने कई बार भरोसा दिखाया है।
तो वहीं इन सबके बीच अखिलेश यादव के एसआईआर वाले आरोपों पर सबसे बड़ा प्रहार किया एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने साफ कहा कि एनडीए की जीत एसआईआर की वजह से नहीं बल्कि बिहार की जनता के फैसले की वजह से हुई है। अखिलेश यादव अपनी कमजोरी स्वीकार करें। तो वहीं उन्होंने तंज कसते हुए आगे कहा कि आप ये मत समझिए कि आप राजा हैं और वोटर आपकी प्रजा। ये जमाना खत्म हो चुका है, पहले अपनी कमियों पर नजर डालिए। तो वहीं ओवैसी ने आगे ये भी कहा कि यूपी में पीडीए जैसे गठबंधन का कोई असर नहीं पड़ेगा और एआईएमआईएम यूपी में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। तो मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। बिहार में उन्होंने 5 सीटें जीतकर दिखाया कि मुस्लिम वोट बैंक अब केवल एक पार्टी का मोनोपोली नहीं रहा। अगर यही रुझान यूपी में भी देखने को मिला तो इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में यूपी के मुसलमानों ने सपा को रिकॉर्ड वोट दिया था। ओवैसी के मैदान में उतरने से ये समीकरण बदल सकता है और उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। तो वहीं बिहार में शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार ने सकारात्मक MY फॉर्मूला यानी महिलाएं और युवा को चुना है। उन्होंने जंगलराज के पुराने MY यानी मुस्लिम यादव की राजनीति को नकारने के लिए बिहार को धन्यवाद दिया। उन्होंने खासकर युवाओं और महिलाओं को जीत का श्रेय दिया और एनडीए की टीम को बधाई दी। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं और युवाओं ने बिहार में सकारात्मक राजनीति को चुना है। ये नया MY फॉर्मूला है जिसने जंगलराज की राजनीति को ध्वस्त कर दिया। बिहार की हार के बाद शुरू हुई अखिलेश और ओवैसी की बयानबाजी से साफ है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो यूपी में किसी के लिए भी दरी बिछाने नहीं आएंगे और पीडीए के खिलाफ लड़ेंगे। इसका सीधा अर्थ है कि यूपी में मुस्लिम वोट एक बारगी सपा के पास नहीं जाने वाले और ये साल 2027 के चुनाव का गेम चेंजर बन सकता है। तो वहीं अब इन सब के बीच ये बड़ा सवाल है कि अगर ओवैसी सक्रियता से चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट सपा से खिसक सकते हैं। अगर मुस्लिम वोट बांटे तो इसका फायदा निर्विवाद रूप से बीजेपी को होगा और मोदी फैक्टर और योगी सरकार की लोकप्रियता पहले से मजबूत है, जिससे लड़ना विपक्ष के लिए कठिन होगा। तो वहीं स्थिति में सपा के लिए साल 2027 का रास्ता और कठिन हो सकता है। दूसरी ओर बीजेपी लगातार ये साबित कर रही है कि उसका नरेंद्र मोदी ब्रांड अब भी विपक्ष की किसी भी रणनीति से कहीं ज्यादा मजबूत है।